कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों के प्रबंधन में प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल ले रहे हैं। ये 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं सारणी में, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, और उनकी जो संख्या दर्शाई गई है विद्यार्थियों की वो है 135, 120, 95, 100, 90 और 80। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। पहले इसके बारे में बताना है कि आप चुनेंगे कैसे। फिर ये कह रहे हैं कि अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अग्रलिखित मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं, कौन से, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। ये जो बने हुए हैं आंकड़े लिखे हुए हैं, इनको पहले ग्राफ में बनाना है, फिर उसमें बताना है आपको किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। फिर दूसरा ये भी कह रहे हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, यानी कि कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 और कक्षा 8 ये रही, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसका स्केल कैसे तय करेंगे। देखिए, यहां कुल कक्षाएं दी गई हैं 10 और विद्यार्थियों की संख्या यहां पर अधिकतम देखेंगे, न्यूनतम तो खैर बीच में आ ही जाएगा, शुरुआत ही हो जाएगी। अधिकतम है 135। तो हमें कुछ स्केल इस प्रकार चुनना पड़ेगा कि एक तो ज्यादा जगह भी ना घेरे और ये पूरे के पूरे आंकड़े भी आ जाए। तो उपयुक्त पैमाना चुनने के लिए हम अधिकतम इसको, जैसे राउंड फिगर में संख्या चुनते हैं शून्य वाली, तो आसानी रहती। तो अधिकतम 135 है, तो अधिकतम हम लोग 140 तक ले लेंगे स्केल। फिर पैमाना देख लेंगे किसको कहाँ फिट है। तो कक्षा को हम कर देते हैं एक्स अक्ष में और विद्यार्थियों की संख्या को कर देते हैं वाई अक्ष में। एक तरीका ये है। फिर यहां पर शुरुआत हो रही है, सबसे न्यूनतम आंकड़ा जो है 80 है ना। अभी तो क्वेश्चन इस पे देख के ही बता सकते हैं। तो 80 से 140 तक जाना है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सेंटीमीटर बराबर, यानी एक इकाई बराबर हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सत्ते 7 पॉइंट हमको ऊपर बनाने पड़ेंगे। तो 7 पॉइंट तक तो आसानी से बनाया जा सकता है। अब ये जो है 7 बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ठीक ठाक ऊपर ही है। तो इसी चीज को अब हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक्स अक्ष पर ले लेते हैं कक्षा और वाई अक्ष पर ले लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, और स्केल के रूप में ले लेते हैं क्या, कि एक इकाई या 1 सेंटीमीटर में 20। तो थोड़ा सा काम करने में हमें आसानी लगती है। अब इसको हम लिखते हैं और ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका जो है जवाब देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जवाब बनाने में थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जो है तो पहले बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। अब ये जो हम लोगों ने ये बना लिया है, क्योंकि थोड़ा जगह इसमें ज़्यादा लगती है, तो जो ये इसका क्वेश्चन था उसका जवाब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। क्या लिखा है, ये जो कह रहे थे आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो यहाँ दिए हुए आंकड़ों में बड़ी संख्या, ये जो आंकड़े हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 135 है। इसलिए पैमाने पर, यानी जो ये पैमाना बनाएंगे हम, 135 से अधिक मान, जो भी 135 से अधिक आ रहा है, यानी 140 पर हम ले लिए। ठीक है, तो 140 पर लेंगे। अतः हम पैमाना 0 से 140 लेंगे। ये जो पैमाना 0 से 140 तक ले लिया है यहाँ पर। वाई अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी मानते हुए, ये वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी मानते हुए एक्स अक्ष पर कक्षाएं मानते हुए। अब ये एक्स अक्ष पर कक्षा ले लिया है, कौन सी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, बराबर बराबर दूरी पर दंड बनाने के लिए दंड आलेख बनाया है। ये देखिए दंड आलेख बना लिया है। अब इसको देख के अब आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सारणी बनी है वो सारी है कि नहीं। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो ये देखिए 5 से लेके 10 तक कक्षाएं हैं। और ये पैमाना 0 से लेके 140 तक बनाया गया है। तो जो 5वीं है वो 140 से थोड़ा सा नीचे है, हल्का है ना, 135 तक। 6वीं पूरी 120 में है, तो ये यहाँ पर पूरा 120 पे लगा दिया।
सातवीं देखिए 95, यानी 100 से थोड़ा सा नीचे कर दिया है, थोड़ा सा नीचे, तो ये 95 हो गया। और आठवीं पूरा पूरा 100 है, तो ये बिल्कुल 100 के लेवल पर है। नौवीं 90 है, यानी 80 और 100 के बीच में ये 90 आ गया। और 10वीं जो है 80 है, तो इसका लेवल जो है बिल्कुल 80 को टच कर रहा है। तो इस तरह ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, स्केल किस प्रकार चुनेंगे, स्केल चुन लिया, और दंड आलेख निरूपित करने के लिए बोल रहा था, तो दंड आलेख भी निरूपित हो गया। अब यहां पर आइए, अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। अब इसमें बी का जो पहला कह रहे हैं उसको देखिए क्या कह रहे हैं। बी का पहला ये कह रहे हैं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम के लिए जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा वही सबसे बड़ा दंड, आलेख में जो सबसे बड़ा दंड होता है वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये कि देखिए कहां पर है, 135 में है। और फिर किस कक्षा में न्यूनतम, न्यूनतम देखिए कहां पर है, 8वीं में, 10वीं में है। तो यही लिख देना है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। लिखेंगे पहले को, कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या, चाहे तो यहां पर लिख लेते हैं 135 अधिकतम है, अधिकतम है। अब इसी के आगे ये भी बता रहा है किस कक्षा में न्यूनतम है। तो न्यूनतम तो ये देखिए सबसे छोटा दंड जो है 10वीं में है। तो इसी के आगे लिख दीजिए कि किस कक्षा में, तो कक्षा 10वीं में न्यूनतम है, कक्षा 10वीं में 80 न्यूनतम है, न्यूनतम है। अब इसी में दूसरा भी है, वो भी देख लीजिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, कक्षा 6 माने ये कक्षा 6 कौन सा है, 120 विद्यार्थी है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से, कक्षा 8 में कितने हैं, 100, अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अनुपात, अनुपात में क्या लिख रहे हैं, इधर ले रहे हैं कक्षा 6वीं के विद्यार्थी, तो लिखिए कक्षा 6 के विद्यार्थी, और इधर लिख दीजिए कक्षा 8 के विद्यार्थी। अब चूंकि जगह इतनी है तो सारा यहीं पर लिखना है। ठीक है। तो कक्षा 6 में देखिए कितने थे, 120, तो ये 120 और इधर ये 100। अब इसका वो निकाल लीजिए मानक रूप, ये तो अनुपात हुआ। अब मानक रूप में 0 से 0 हट गया, 2 छक्का 12, 2 5 6 10, तो ये 6 और ये 5, 6/5 अर्थात 6:5, ये इसका जवाब होगा। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, तो वो कितना है, 6:5, ये इसका जवाब हुआ। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक